तालुका कांग्रेस कमेटी की ओर से जो राहुल गांधी साहब जी का सांसद पद रद्द किया है उसके खिलाफ में डॉक्टर आमदार वजाद मिर्ज़ा साहब और हमारे लोक नेता डॉक्टर मोहम्मद नजीम साहब इनके नेतृत्व में हम महात्मा गांधी जी के पुतले के पीछे हम धरने दे रहे हैं। इसका मकसद क्या है ये सबको साफ नजर आ रहा है। देश जो चलता है उसके कुछ तत्व होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं। देश के लिए सबसे ज्यादा अगर जरूरत है और हमारा जो देश है दुनिया का सबसे बड़ा लोकशाही डेमोक्रेटिक स्टेट करके माना जाता है। ऑल द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ये हमारे एलिमेंट है, हमारे तत्व है। ये 70 साल जब कांग्रेस हुकूमत में थी, इसमें ऐसा नहीं कि इसमें बीजेपी तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी भी थे, लेकिन उन्होंने ये मुद्दा नहीं छोड़ा। ये मुद्दा अगर हटाया गया तो 2014 के बाद से ये मुद्दे को पूरा उल्टा कर दिया गया। ये मुद्दे को डिक्टेटरशिप की ओर तरफ ये गवर्नमेंट लेके जा रही है और इनके तत्व अलग है। जैसा हमारा ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल है, जनता जनता के लिए, सिर्फ जनता के लिए, लेकिन इन्होंने इनके तत्व है गवर्नमेंट, सरकार जो कहेगी मानो, सरकार जो कहेगी करो, सरकार जो कहने को करे आपको करना होगा। ये बीजेपी सरकार के नियम है, तत्व है। बहुत अफसोस की बात है। वैसी गलती हमारे राहुल गांधी जी की भी है, इसमें कोई बात नहीं है। उन्होंने वो काम किया जो सरकार को अमान्य थी। उनका काम नहीं था कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक इन्होंने जोड़े, जो 2014 के बाद ये काम बंद था। उन्होंने वो अडानी का मुद्दा उठाया, जो मोदी साहब के बहुत ही बेहतरीन और करीबी दोस्त थे। चाहे देश बर्बाद हो जाए, कर्जदार हो जाए, लेकिन आप हमारे दोस्त को कुछ नहीं बोल सकते। आंखों में आंखें मिलाकर संसद के अंदर राहुल गांधी जी उनको लड़ते, बात करते, ये उन्हें पसंद नहीं है। राहुल गांधी जी की और एक बड़ी गलती की उन्होंने हमेशा संविधान की बात की है, उन्होंने जात धर्म जोड़ने की बात की है, उन्होंने जो रातों रात जो फैसले होते थे उसके खिलाफ बात की है। राहुल गांधी जी की ये गलती है। आज उन्हें सांसद पद से हटाया गया। क्यों? कि सरकार के आंखों में आंख मिला के रखने की ताकत थी उनमें और वो कर रहे थे। जनता को काश बात समझ में आ गई होती 2019 में, तो आज देश की हालात इस तरह नहीं होती। देश चलाने वाले दो ही लोग हैं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी। सिर्फ यही दो लोग देश को चला रहे हैं। राहुल गांधी ने क्या गलती की? उन्होंने उन्हें गलतियां बताई कि आप ये कर रहे हैं, इससे देश का धिंगाना हो सकता है। आप रात को आते हैं 8:30 बजे और कहते हैं कि 12 बजे से नोटबंदी। क्या करेगी जनता? आप आते हैं कि आज 12:30 बजे से लॉकडाउन, क्या करेगी जनता? आप बताइए, डिक्टेटरशिप नहीं तो क्या है? और अगर हम सत्याग्रह कर रहे हैं, हम हमारे नेता के लिए सत्याग्रह, लेकिन बीजेपी को यह बात नहीं भूलना चाहिए कि राहुल गांधी गांधी नहीं है, वो आंधी बन चुके, आंधी बन चुके। इसका परिणाम बीजेपी सरकार को भुगतना होगा। एक गलत फैसला, ये फैसला इसलिए कि वो उनके खिलाफ बात करते हैं। देश के जीडीपी के बारे में बात करते हैं तो वो अलग सवाल देते हैं। वो जब दूसरे मुद्दे लेकर आते हैं तो मंदिर और मस्जिद की बात करते हैं। जब वो लॉ जिहाद पर लाते हैं तो गोरक्षण का नाम लाते हैं। इस तरह अगर देश चले तो देश, मुल्क क्या तरक्की करेगा? भाई बताओ, क्या गलती थी राहुल गांधी जी की? उनकी गलती यही थी कि उन्होंने सच्चाई सरकार के अंदर संसद भवन से इनके आंखों में आंख मिला के बात की, ये गलती थी। लेकिन लोकशाही के अंदर अगर सबसे ज्यादा कीमत विपक्ष को होती है और विपक्ष राहुल गांधी के जरिए काम कर रहा था। अगर विपक्ष काम नहीं करेगा तो देश की लोकशाही खतरे में है और खतरे में आ चुकी है। इसीलिए मैं सभी हमारे कार्यकर्ता है, जो भाई हमारी जनता है सुन रही है, उनसे मैं निवेदन करता हूं कि आप देश को बदलने की जरूरत है। देश नहीं, देश तो बहुत अच्छा है, भगवान के कृपा से माशाल्लाह हमारा देश दुनिया के अंदर एक नंबर है, रहेगा और इसके बाद भी रहने वाला है।
लेकिन हमसे गलती हुई है 2 बार, 2014 और 2019। इसकी सजा हमें देखो, गलती करती है तो सजा तो भुगतना ही पड़ेगा। क्या कहा था राहुल गांधी ने? शेतकरी किसान जो है वो हमारे अन्नदाता है, आप उसे आतंकवादी मत कहो। क्या गलत है? बताओ, आतंकवादी कह सकते हैं अन्नदाता को? नहीं कह सकते। बस यही कहने के लिए हम सब लोग यहाँ जमा है, और मैं सभी लोगों से प्रार्थना करता हूँ कि 2000 अभी 1 साल इलेक्शन को बचा है, तो आप पढ़ा लिखा तबके, आप पढ़े लिखे लोग हैं, वो दौर पहला नहीं रहा, इसलिए आपसे सबसे निवेदन करता हूँ कि सोच समझ के वोट करो और कांग्रेस को इस बार से अपने को चुना के लाना। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।